हेलो एंड वेलकम टू मनु मैम्स पाठशाला। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के मेरीगोल्ड बुक क्लास 1 यूनिट 7 के सुंदरी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोस भी मेरे चैनल पर है। अगर आपने उन्हें मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सुंदरी। रीड एंड एंजॉय द स्टोरी। पढ़िए और कहानी को एंजॉय कीजिए। सुंदरी वॉज ए बिग रेड व्हाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी एक लाल, सफ़ेद और नीले रंग का पतंग था। When Bobby made her, she smiled at him. जब बॉबी ने उसे बनाया तो उसने बॉबी की तरफ देखकर मुस्कुराया। बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में, ये है काइट और इस काइट को बॉबी ने बनाया है जो कि एक लाल, नीला और सफ़ेद रंग का है, हम देख सकते हैं। और ये जो छोटा सा बच्चा है आप ही की तरह, इसका नाम बॉबी है और बॉबी ने इस पतंग को बनाया है। जब बॉबी ने इस पतंग को बनाया तो पतंग ने बॉबी की तरफ देखकर मुस्कुराया। You are beautiful and I will call you सुंदरी, he said। किसने कहा? उसने कहा, मीन्स बॉबी ने कहा। You are beautiful and I will call you सुंदरी। तुम सुंदर हो और इसलिए मैं तुम्हें सुंदरी कहकर बुलाऊंगा। One day, Bobby took सुंदरी to the fair। एक दिन बॉबी ने सुंदरी को मेले में लेकर गया। फेयर मतलब मेला बच्चों, फेयर मेला को कहते हैं। The band was playing and everyone was smiling। बच्चों, जैसे कि मेले में होता है, बैंड धुन बजा रहा था और सब लोग स्माइलिंग, सब लोग खुश थे और मुस्कुरा रहे थे। A merry-go-round was playing a happy little tune. It was carrying lots of boys and girls around and round on its wooden animal। बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था मेरी गो राउंड चैप्टर में। मेरी गो राउंड किसे कहते हैं आप अच्छी तरह से जानते होंगे। जो मेले में हम जाकर जो हम खेलते हैं, जिस पर हाथी, घोड़ा, इस तरह के वुडन एनिमल्स बने हुए होते हैं और उस पर बच्चे बैठकर गोल गोल घूमते हैं, उसे मेरी गो राउंड कहते हैं। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर उस चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। ए मेरी गो राउंड वॉज प्लेइंग ए हैप्पी लिटिल ट्यून। मेरी गो राउंड पर एक खुशहाल अच्छा सा धुन बज रहा था और उस पर इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल। और उस मेरी गो राउंड पर बहुत सारे लड़के और लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे, आप ही की तरह छोटे छोटे लड़के और लड़कियां मेरी गो राउंड के वुडन एनिमल, जो लकड़ी से बने हुए एनिमल से जानवर है जैसे हाथी, घोड़ा, इस तरह के एनिमल्स पर बैठकर घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे मेले को। Bobby looked for an open space where he could run and fly his kite। बॉबी एक ऐसा जगह देख रहा था, खुला जगह, जहां पर वह दौड़ दौड़ कर अपनी पतंग उड़ा सकता था। सुंदरी looked too, और सुंदरी भी देख रही थी कि उसे भी कोई ऐसा जगह मिल जाए कि वो खुलकर उड़ सके। Out in the grass ran Bobby। बॉबी दौड़कर, ग्रास मतलब घास की तरफ, मतलब मैदान की तरफ वह दौड़कर गया। होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। अपने पतंग को वो पकड़कर वह दौड़कर मैदान की तरफ गया और वो पतंग को इस तरह से पकड़ा हुआ था कि वो जितना ऊपर पकड़ सकता है उतना ऊपर वह अपने पतंग को पकड़कर वो दौड़ रहा था। पफ द विंड केम अलोंग। पफ एक आवाज के साथ, द विंड केम अलोंग, हवा आ गई। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप। सुंदरी उड़ना शुरू कर दी। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, मगर वह बहुत ऊपर तक नहीं जा सकी। A little dog was holding on to her long tail। बच्चों, सुंदरी क्यों ऊपर नहीं जा सकी? जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, एक छोटे से कुत्ते ने सुंदरी के पूंछ को पकड़ रखा था। टेल, पूंछ,
बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ बॉबी ने जो पतंग है, सुंदरी पतंग, उसके सुंदर सा पूंछ भी, चोटी की तरह सुंदर सा पूंछ भी बनाया हुआ है। तो जैसे ही सुंदरी ने ऊपर उड़ने की कोशिश की, छोटे से कुत्ते ने उसके पूंछ को पकड़ रखा था, इसलिए वो ऊपर नहीं उड़ पा रही थी। इट वॉज इन हिज माउथ। जो पतंग का जो पूंछ है वह कुत्ते के मुंह में था। बॉबी शूट द डॉग अवे। बॉबी ने कुत्ते को भगा दिया। वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सेड। हम फिर से कोशिश करेंगे, बॉबी ने कहा। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर। इस बार सुंदरी ने हवा में छलांग लगा दी। लीप मतलब छलांग बच्चों। She tugged hard और उसने, सुंदरी ने जोर से खींचा अपने आप को। Oh, how she wanted Bobby to let go of her string. Oh, वो कितना कोशिश कर रही थी कि बॉबी उसे जाने दे। She gave a big tug और इस बार सुंदरी ने जोर से खींचा। Bobby had to let her go और बॉबी को उसे जाने देना पड़ा। We cried सुंदरी, now I can fly as high as I please. जैसे ही सुंदरी बॉबी के हाथ से छूट गई, उसने जोर से चिल्लाया। We cried सुंदरी, चिल्लाया सुंदरी ने और कहा now I can fly as high as I please. अब मैं जितना ऊंचा चाहूं उतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। And away she went और वह दूर चली गई। She flew up, up, up in the air और वह उड़ती गई ऊपर 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 हवा में। New words, नए शब्द। बैंड, बैंड मतलब जो धुन बजाते हैं बच्चों, बैंड, उसे बैंड कहते हैं। जो कोई अच्छा सा धुन बजाते हैं बहुत सारे लोग मिलकर, उसे बैंड कहते हैं। हाँ, डिजी मतलब सर चकराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना। स्ट्रिंग मतलब रस्सी या तार। बच्चों जिस रस्सी से या धागे से हम पतंग को बांधते हैं उसे भी स्ट्रिंग कहते हैं। टग, टग मतलब खींचना। विंड, विंड मतलब हवा। लेट्स रीड, आइए पढ़े। आई फील डिजी ऑन ए मैरी गो राउंड। मेरा सर चकराता है जब मैं मैरी गो राउंड पर चढ़ता हूँ। द बैंड वॉज प्लेइंग ए ट्यून। बैंड एक धुन बजा रहा था। रीडिंग इज फन। हु मेड सुंदरी। सुंदरी को किसने बनाया? आंसर, बॉबी मेड सुंदरी। सुंदरी को बॉबी ने बनाया। Why did बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी? बॉबी ने उसके पतंग को सुंदरी क्यों बुलाया? आंसर, बॉबी कॉल्ड हिज काइट सुंदरी बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल। बॉबी ने अपने पतंग को सुंदरी इसलिए बुलाया क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट? कि सुंदरी पहले बहुत ऊपर तक उड़ पाई थी? नो, सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट। नहीं, सुंदरी पहले बहुत ऊपर तक नहीं उड़ पाई थी। What made सुंदरी रियली हैप्पी? किस चीज़ ने सुंदरी को सच में खुश किया? आंसर, सुंदरी became really happy when Bobby let her go and fly in the sky. सुंदरी उस समय खुश हुई थी जब बॉबी ने उसे उड़ने के लिए आसमान में छोड़ दिया। Let's talk. Do you like to fly kites? क्या आपको काइट या पतंग उड़ाना पसंद है? Yes, I like to fly kites. हाँ, मुझे पतंग उड़ाना पसंद है। Who helps you to fly kites? आपको कौन मदद करता है काइट उड़ाने में या पतंग उड़ाने में? My brother helps me to fly kite. मुझे मेरे भैया मदद करते हैं काइट उड़ाने में, पतंग उड़ाने में। अगर आपको पापा मदद करते हैं तो आप पापा लिखिए, फादर लिखिए, और अगर आपको दीदी मदद करती है तो आप सिस्टर लिखिए। कोई भी आपको मदद करता है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। लेट्स शेयर। टिक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई ए काइट। कलर द काइट।
बच्चों यहाँ कहा गया है कि आपको उन चीज़ों को टिक करना है जो काइट उड़ाने में आपकी मदद करेगी या फिर काइट बनाने में आपकी मदद करेगी, और उसके बाद आपको इस काइट को कलर करना है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ चाहिए काइट बनाने में? हमें स्टिक चाहिए काइट बनाने में। बच्चों काइट के जो बीच में जो ये है इसमें स्टिक लगाया जाता है, तो हमें स्टिक चाहिए। हमें रोलर चाहिए काइट उड़ाने के लिए। हमें ग्लू चाहिए काइट बनाने के लिए। पेयर ऑफ सीजर्स, हमें पेयर ऑफ सीजर्स भी चाहिए काइट बनाने में। और बास्केट हमें नहीं चाहिए बच्चों। और पेपर चाहिए, बॉल हमें नहीं चाहिए। तो हमें जो जो चीज़ चाहिए उसमें ही टिक लगाना है। आपको इस तरह से क्रॉस मार्क नहीं लगाना है, मैंने बस आपको समझाने के लिए ही बनाया है। क्रॉस आपको नहीं लगाना है, बस आपको टिक लगाना है जो जो चीज़ें आपको चाहिए एक पतंग बनाने के लिए। और उसके बाद आप इस पतंग पे अपने पसंद का रंग आप इसमें अच्छी तरह से भर दीजिएगा। ठीक है। नेम द ऑब्जेक्ट्स इन योर ओन लैंग्वेज। बच्चों अब आपको अपने भाषा में बताना है कि इन चीज़ों को आपके अपने भाषा में क्या कहते हैं। जैसे कि स्टिक को आपके भाषा में क्या कहते हैं आपको लिखना है, रोलर को क्या कहते हैं, ग्लू को, पेयर ऑफ सीजर्स को आपको अपने भाषा में लिखना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन्स। बच्चों अब आपको इन डॉटेड लाइन्स को ट्रेस करना है। ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। नीचे जो पिक्चर दिया गया है बच्चों उसे देखकर आप अपने भाषा में एक स्टोरी बनाइए। द अम्ब्रेला एंड द क्रो, स्टोरी का नाम होगा द अम्ब्रेला एंड द क्रो। जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं एक लड़की अम्ब्रेला के साथ आ रही है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं होल्डिंग एन अम्ब्रेला ए लिटिल गर्ल वॉज वॉकिंग इन द रेन। बारिश में चल रही है छोटी सी बच्ची। और आप देख सकते हैं आफ्टर सम टाइम द विंड ब्लो, देख सकते हैं आप थोड़ी देर के बाद हवा आया और उसके अम्ब्रेला को उड़ाकर ले जा रहा है। सेकेंड पिक्चर में द विंड ब्लो हार्ड। ए क्रो केम, एक कौवा आया और अम्ब्रेला को लेकर चला गया। ही फ्लू फार फार अवे, ही प्लेस्ड द अम्ब्रेला अपसाइड डाउन, उसने अम्ब्रेला को अपसाइड डाउन करके फोर्थ नंबर पिक्चर पे आप देख सकते हैं एक पेड़ के टहनी से टांग दिया है। अपसाइड डाउन ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। ही केप्ट हिज चिक्स इन द अम्ब्रेला, और उसके बाद उस कौवे ने अपने बच्चों को उस अम्ब्रेला में रख दिया। दैट्स हाउ द क्रो फैमिली फाउंड ए नेस्ट फॉर देमसेल्फ। इस तरह से कौवे के फैमिली ने, कौवे के परिवार ने एक नया घोंसला बना लिया। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर to make it into a story on the left page। बच्चों हमें बच्चों नीचे जो दिया गया है इन्हें हमें एक अच्छे ऑर्डर में, सही ऑर्डर में लगाना है ताकि इससे एक स्टोरी बन जाए। तो बच्चों हम देखेंगे कौन सा पहले आएगा। पहले नंबर पर हम रखेंगे इट इज़ रेनिंग, और दूसरे नंबर पर हम रखेंगे द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला। लड़की के पास छाता है। और तीसरे नंबर पर हम रखेंगे द विंड ब्लोज। चौथे नंबर पर द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला। पांचवें नंबर पर रखेंगे हम द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम ए ट्री। अब छाता एक पेड़ के टहनी पर लटक गया है। द अम्ब्रेला इज नाउ ए नेस्ट, और छाता अब एक घोंसला बन गया है। तो बच्चों हमें इस तरह से इसे कर लेना है। नाउ से द स्टोरी इन इंग्लिश यूजिंग द वर्ड्स रेन, विंड, क्रो, नेस्ट, इज, हैज, ब्लोज, फ्लाइज। अब जो स्टोरी को हमने नंबर लगा करके इसे सही क्रम में रख लिया है, तो इसे हमें अब कहानी के रूप में इंग्लिश में बताना है इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। रेन, विंड, क्रो, नेस्ट, इज, हैज, ब्लोज, फ्लाइज। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें इस कहानी को इंग्लिश में बताना है। ठीक है बच्चों, ये आप अपने घर पे कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है।
लेट्स रीड एंड राइट, आइए पढ़े और लिखे। ये है क्रो, हमें इसे ट्रेस करके लिखना है। गर्ल, नेस्ट, ट्री, विंड, इसे ट्रेस करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है, एक्सरसाइज को भी अच्छी तरह से कर लिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपकी डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी।